और वहाँ से अनरैप करके इसको जीब्रश में लेके आते हैं। जीब्रश का ये इंटरफेस है आपका, ठीक है। इसके अंदर काम करने से पहले यहाँ ये ऑप्शन एडिट वाला जो है, जैसे ही ये ऑन होगा तब काम कर सकते हैं, नहीं है तो हम काम अभी रेडी करने के लिए नहीं है। जब तक कोई हम यहाँ पर काम करने के लिए, जैसे 3D के ऑब्जेक्ट होते हैं माया मैक्स के अंदर, इसके अंदर कहलाते हैं प्रिमिटिव्स 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये प्रिमिटिव्स हैं, आप कोई सा भी लेते हो तो यहाँ पे भी शो नहीं करेगा। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करके और ड्रैग करोगे ऐसे, तो देखो ये पहले ब्राउन था, अब ये वाइट हो गया। और जैसे इस पर क्लिक करोगे आप तो देखना ये सारे टूल एक्टिव हो जाएंगे आपके काम करने के लिए। देखो ये फ्रंट आ गया, मतलब अभी आपका ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो आप शिफ्ट के साथ जैसे ही आप दबा के ऐसे टेढ़ा है ये घुमा हुआ, ठीक है, और जैसे शिफ्ट के साथ इसे थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये आपका व्यू चेंज हो रहा है, फ्रंट, साइड, बैक। जैसे आपने घुमाया ऐसे, देखो ऐसे थोड़ा सा घुमाया, अब ऐसे शिफ्ट प्रेस कर दिया तो ये 90 डिग्री में आपके हिसाब से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। घुमाया आपने थोड़ा सा तो अभी आप फ्रंट तो दिखा रहा है लेकिन परफेक्ट फ्रंट नहीं है। जैसे आप शिफ्ट दबाते हो तो क्या होता है, स्नैपिंग ऑन हो जाती है। क्या ऑन हो जाती है? स्नैपिंग 90 डिग्री वाली। जैसे आपकी मैक्स के अंदर हम परसेंट डालते हैं ना, 90% डालते हैं, तब हम जैसे रोटेट करते हैं वो 90 डिग्री घूम जाता है। तो ऐसे इसके अंदर शिफ्ट दबाना पड़ता है। तो अभी ये फ्रंट है, इसके अंदर ये मटेरियल आ रखा है। हम मटेरियल इसके अंदर काम करते हैं तो मैट कैप रखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें केले ठीक से नज़र आए, काम करते हुए दिक्कत नहीं आए। तो मैक्स के अंदर आपको पता है, जैसे ही आप किसी स्फीयर, क्यूब या सिलेंडर या किसी 3D ऑब्जेक्ट पे वर्किंग करते हैं तो उसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना पड़ता था। सेम इसमें भी प्रोसेस है आपकी, ठीक है। अभी आप इसके अंदर इसकी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसके अंदर कितने पॉलीगन है, 8320 इसके अंदर पॉलीगन है, ठीक है, यहाँ पे काउंट कर रहा है। इनको आपको कम ज़्यादा करना है, जैसे हम मैक्स के अंदर कर लिया करते थे प्रॉपर्टी में जाकर उसकी एजेस वगैरह को। तो इसके अंदर हम कहाँ से करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर जाकर कहाँ करते हैं, हाँ लिख लो, ठीक है। सॉरी, इस पे प्रॉपर्टी में करेंगे, इनिशियलाइजेशन इसमें करेंगे, हाँ इनिशियलाइज के अंदर प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लिखना है एक एक पॉइंट आपको, क्योंकि टूल बताता जाऊंगा ना साथ साथ में। इसमें हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर वर्क कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको एजेस शो नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो आपको दिखेंगी नहीं एजेस कितनी है। एजेस शो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। कहाँ जाना है, इसकी एजेस, एज का मतलब होता है एज दिख, जैसे आपको दिख रही है इसके अंदर सामने एजेस दिख रही हैं, इसके अंदर नहीं दिख रही हैं। तो ये एजेस शो करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉ पॉलीफ्रेम, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F, ड्रॉ पॉलीफ्रेम, ठीक है। इस ऑप्शन से आपको क्या दिखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉलीज की एजेस शो होने लगती हैं, हाँ शिफ्ट F है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर तो देखो ये शो होने लगी, ठीक है। अच्छा, इसको जूम करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये जूम वाला, स्केल ऑब्जेक्ट यानी कि जूम, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्म में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर भी मिलेगा जूम। ये देखो दिखा रहा है जूम, मैग्नीफिकेशन होता है ना जूम के लिए। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं लेफ़्ट और ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो जूम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कर सकते हैं जूम, लेफ़्ट क्लिक,
रिकॉर्डिंग तो ऑन है। हाँ ऑन है। अच्छा मूव करना है तो मूव टूल है, ऐसे लेके जाओ, ऐसे ऐसे। ये जो ऑप्शन है मूव, जूम और रोटेट के, ये पूरी व्यू को रोटेट करता है। जैसे आपने माया मैक्स में देखा होगा कि आप एक जूम करते हैं गिज्मो के द्वारा, गिज्मो सेलेक्ट किया, स्केल कर दिया, मूव करवा दिया, और एक होता है आप क्लिक के द्वारा पूरा ग्रिड को मूव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं चेक करने के लिए। तो ये वो कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये व्यू हो रहा है आपका, ना कि ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है, समझे। यानी कि व्यू आप इसको जूम आउट कर रहे हो, जूम इन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पूरे व्यू पोर्ट को कर रहे हो, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को स्केल या मूव नहीं करवाया है, वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। इसकी जो ग्रिड होती है, जैसे आपकी माया मैक्स में होती है, वो आपको वहीं मिलेगी ट्रांसफॉर्म के अंदर। लिखो व्यू पोर्ट की ग्रिड शो कराना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना आपका फ्लोर ग्रिड, शिफ्ट पी, यहाँ से शो होगा, ठीक है, देखो गई जेड एक्सिस की, ये वाई, तीनों एक्सिस की हो गई शो, है ना, ठीक है। ये तीनों शो हो रही हैं, कहाँ से हो रही है, फ्लोर, शिफ्ट पी। तो आपको ये ट्रांसफॉर्म के अंदर ये पोली फ्रेम हो गया आपका, और फ्लोर वाला ऑप्शन इसके अंदर, ओके, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है फ्लोर, ठीक है। और आपको हाइड करना है तो अभी हाइड कर देते हैं क्लिक करके, ठीक है। इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मैक्स, जीब्रश और माया के अंदर कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जिसको को समझना आसान हो जाता है, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, सब नहीं है। तो अब आप इसको जब जूम कर रहे हैं तो देख रहे हो ग्रिड भी आपकी मूव हो रही है, मतलब ग्रिड भी मूव हो रही है, और जूम कर रहे हो तो ग्रिड भी जूम हो रही है। इसका मतलब व्यू पोर्ट के लिए है ये वाला ऑप्शन, छोटा बड़ा करने के लिए। रोटेट भी करोगे तो ये रोटेट वाला ऑप्शन है, ये रोटेट वाला ऑप्शन है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये रोटेट वाला ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे ये शॉर्टकट की बना रखे हैं, बताऊंगा बनाना कैसे बनाए जाते हैं। बहरहाल अभी हम कौन सा टूल कहाँ है वो समझते हैं। तो यहाँ से आप रोटेट करते हो, ऐसे ऐसे रोटेट करते हो, या ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे, जैसे भी करना है, ठीक है। और आपको दोबारा से फ्रंट व्यू में आना है तो आप शिफ्ट दबा के रखो, ऐसे घुमाया थोड़ा सा, शिफ्ट दबा दिया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। कोई कन्फ्यूजिंग तो नहीं है? तो अब आते हैं ये टूल, यह है आपका एडिट टूल। एडिट का मतलब है शेप को एडिट करने वाला टूल, ठीक है। और यह है आपका ड्रॉ मोड, ड्राइंग बनाने के लिए, डिटेलिंग डालने के लिए। यह है आपका मूव टूल, शॉर्टकट की इसकी क्या रहेगी, W। गिज़्मो आ गया। स्केल में भी यही टूल रहेगा आपका, रोटेट में भी आपका यही टूल रहेगा, ठीक है। इसके अंदर गिज़्मो के अंदर वही गिज़्मो जो आपका माया के अंदर और मैक्स के अंदर और बाकी सॉफ्टवेयर में भी। देखो ये टूल जो है आपका वाई एक्सिस के अंदर ऐसे मूव करवा रहा है, और ये एक्स एक्सिस के अंदर, और ये जेड एक्सिस के अंदर, ठीक है। अच्छा अब आपको स्केल करना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, ये स्केल, ये ऑप्शन आपका किस में है, जीब्रश के माया के अंदर है। और यही ऑप्शन आपका स्केल किंग के लिए जेड एक्सिस के अंदर, और ये अंडू कंट्रोल जेड ही है, ठीक है। ये स्केल है हो रहा है आपका। अब आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब होता है चारों साइड से,
तो सेंटर पे आपको क्लिक करना है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर आप स्केल रोटेट ऑब्जेक्ट को कर रहे हो, ना कि व्यू पोर्ट को, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, 3ds मैक्स के अंदर गिज़्मो को चेंज करने के लिए हायरार्की होता था, हायरार्की के द्वारा हम गिज़्मो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप पहले तो इसको बिल्कुल फ्रंट पे लेके आ दो, शिफ्ट दबा के रखो, और मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये फ्रंट व्यू में आ गया, यहाँ से ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि इसका गिज़्मो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ लॉक को अनलॉक करना है, और लॉक अनलॉक कर दिया आप, इसके गिज़्मो को आपने उठा के यहाँ रख दिया और इसका लॉक फिर से लगा दिया, तो ये इसका गिज़्मो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट, गिज़्मो को यानी कि लॉक को अनलॉक करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट। गिज़्मो चेंज करने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट, प्रेस करके रखना है आपने, तो आपका जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अनलॉक हो गया। अब अनलॉक हो गया तो इसको आप यहाँ से दबा दो, अब ये लॉक लग गया अपने आप ही, तो ये आपका गिज़्मो यहाँ पहुँच गया। अब गलती से आपका गिज़्मो हो गया ख़राब, जैसे मान लो गिज़्मो हो गया आपका ऐसे ऐसे, तो गिज़्मो को ठीक करने के लिए तरीका क्या है, आप इसको अनलॉक करके रखना पड़ेगा पहले। उसके बाद ये जो आपको घूमने वाला जो एरो दिखा रहा है, इसका नाम है रीसेट ओरिएंटेशन। रीसेट ओरिएंटेशन से क्या होता है, गिज़्मो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ। उसके बाद हमारे पास में है आपका ये होम, गो टू एक्सिस। यहाँ पर होम का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जहाँ पर एक्सिस को कट करती है ग्रिड के अंदर, 0 0 एक्सिस, वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देगा ये ऑप्शन। मान लो आपका ये जो 3D ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पहुँच गया है, आप मैक्स के अंदर जो इसकी नीचे प्रॉपर्टी आती थी टाइमलाइन, जिसके अंदर हम एनिमेशन कहते थे, उसके नीचे 3 ऑप्शन आते थे एक्स वाई के, तो वहाँ पर 0 0 करने से वो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर में आ जाता था। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये जो होम है, होम पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, 0 0 एक्सिस पे पहुँच जाएगा अपने आप ही। ठीक है, जब ये 0 0 ऑप्शन में पहुँच जाएगा तो आप सिमेट्री इसकी आराम से कर सकते हैं, एक्स से दूसरे, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अगर एक्सिस से थोड़ा भी हिला हुआ होगा तो सिमेट्री भी गलत होती है, ये तो आपको पता ही है ना। उसके बाद है आपका गिज़्मो, मान लो मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ है, माया मैक्स के अंदर गिज़्मो सेंटर में लाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते थे अलग अलग। इसके अंदर गिज़्मो सेंटर में लाने के लिए आपके पास ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, गो टू अनमास्क्ड मैश सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका गिज़्मो परफेक्ट सेंटर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नहीं, घूमने वाले का मतलब होता है गिज़्मो टेढ़ा मेढ़ा है, उसको बिल्कुल सीधा कर देगा एक्सिस उसकी। मान लो जैसे मैंने इसका लॉक तोड़ा, फिर से ऐसे कर दिया, अब आपका गिज़्मो, आपको हो सकता है ऐसा करना पड़े, ज़रूरत हो सकती है ऐसे करने की, तो आप अनलॉक करके गिज़्मो को ऐसा कर सकते हो, शेप को ऐसे कर सकते हो, गिज़्मो लगाओ। देखो, जब तक लॉक अनलॉक नहीं होगा, जब तक इसकी प्रॉपर्टी में कुछ काम नहीं होगा, जैसे ही लॉक को अनलॉक कर दोगे तब ये काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गिज़्मो को फिर से करना है, तो ये क्या कर रहा है, सेंटर में नहीं कर रहा है, ये शेप को सही कर रहा है, इसे आप पहले अनलॉक करना पड़ेगा। गिज़्मो सही कर रहा है, सेंटर में लाने के लिए आपके पास ऑप्शन यही है, जब ऑलरेडी सेंटर में है, या फिर उठा के मैं इधर ले जाऊँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक बार इसका जो सेंटर पॉइंट है, गिज़्मो का पॉइंट है, फिक्स कर दिया, यानी लॉक लगा दिया, उसे बोलते हैं पिन। क्या करना, पिन। जब आपने पिन कर दिया तो आपका गिज़्मो चाहे भले ही यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, वापस वहीं आ जाएगा, क्योंकि आपने सेंटर पॉइंट या गिज़्मो का जो भी पॉइंट है उस पर एक पिन लगा दी है, तो वहीं फिक्स रह जाएगा। और आपको लगता है ये गड़बड़ हो गई तो आप इसको अनचेक कर दो।
अनचेक कर दिया आपने तो आपका गिज्मो फिर उसका गिज्मो कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है, फिर सेंटर में लेके आ जाओ। ठीक है, अच्छा अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ से प्रॉपर्टी इसकी जो है एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सब डिवीज़न कितनी है 128 है। मैंने कम कर दी, देखो ये 3 कर दी। ठीक है, 4 5 कर दूँ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, याद है। 8 कर दूँ। अब आप डिवीज़न इसकी वर्टिकल देखते हैं 65 है, आप इसको 8 कर दो। तो आपको ध्यान देना है ये प्रॉपर्टी जब तक ऑन रहती है जब तक आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली नहीं करते हो मैक्स के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर है, जब तक आप कन्वर्ट टू इसके अंदर किया जाता है मेक पॉली मैश 3D। जो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली इसके अंदर हम क्या करते हैं मैक पॉली मैश 3D। जैसे ही आप कर दोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी क्योंकि ये हिस्ट्री ख़त्म हो गई इसकी। तो आप जो भी काम करना होता है उससे पहले कर लेते हो, चेंजेस वगैरह, इसकी एजेस कम करना है, ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो अब आप पहले कर लिया आपने, अब आप इसको क्या करोगे मेक पॉली 3D मैश। अब देखो ये बोल रहा है आपका 100% का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल सही शेप है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर कर सकते हो, ये घुमा रहे हो, ये घूम रहा है आपका। ठीक है, घूम रहा है। तो देखो ये 100% करोगे, ओके हो गई। ठीक है, कवरेज, कवरेज का मतलब है काटना। ठीक है, और आप 360 कर लिया आपने। और जैसे ही आपने मेक पॉली 3D मैश किया तो ये प्रॉपर्टी ख़त्म। अब इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। देखो इनिशियलाइजेशन के अंदर चेंज हो गया सारी। दोबारा कर नहीं सकते? अब नहीं कर सकते हो, अब हो गया अंडू। या तो कॉपी लेके करना पड़ेगा आपको। दोबारा करोगे तो दोबारा ले सकते हो। दोबारा से आप कहाँ गए स्पीयर के अंदर, जैसे आप 2 3 4 5 6 तो ले सकते हो। ठीक है, नया लेना पड़ेगा। अब वापस आते हैं, देखो ये आपका जो आपने चेंजेस किए हैं ये दिखाता है जितने भी इसके अंदर 3D आपने प्रॉपर्टीज़ लेते हो तो यहाँ पे शो करता है इसके अंदर। ये इसके ये प्लस पॉइंट है। मान लो आपको दोबारा से नया लेना तो यहाँ जाना पड़ेगा, पुराने वाले पे काम करना तो आपको दिख रहा है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आप नाम डाल देते हो। ठीक है, इसके अंदर आप नाम डाल देते हो। वो कहाँ डालना पड़ेगा, सब टूल। यहाँ पर सब टूल लेयर को कहा जाता है। जी ब्रश के अंदर लेयर्स को सब टूल कहा जाता है, लिख लो। ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपने इसका रीनेम कर दिया, कुछ भी डाल दिया, एंटर मार दिया, तो आपको यहाँ पे ये शो इसी नाम से ही होगा। देखो ये शो हो रहा है। देखो अब इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, रीनेम कर दिया और उसके बाद होता है ऑल लोअर ऑल हायर। ये इसका मतलब ये होता है जब आप टर्बो स्मूथ डालते हो तो क्या हो जाता है, हाई हो जाती है पॉली उसके अंदर। तो यहाँ पे ऑल हाई बोल रहा है। जब उसकी प्रॉपर्टी को उसकी आइज़ को अनचेक कर देते हो तो क्या हो जाती है, वो लोअर में आ जाती हैं। तो अभी हमने इसके अंदर डिवीज़न डाली नहीं है। जब डिवीज़न डालेंगे तब ये काम होगा। तो डिवीज़न कहाँ पड़ती है इसके अंदर, टर्बो स्मूथ वाली डिवीज़न कहाँ पड़ती है, वो ज्योमेट्री में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती है, किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जो टर्बो स्मूथ वाली प्रॉपर्टी, ऐसे करके लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। टर्बो स्मूथ वाली प्रॉपर्टी जी ब्रश के अंदर ज्योमेट्री में पड़ती है, ऐसे लिखो। ठीक है, ज्योमेट्री में पड़ती है। तो किसके द्वारा पड़ती है, डिवाइड के द्वारा। जैसे इस पर आपने क्लिक किया तो देखो इसके 210 हो गए और स्मूथ हो गया ये। ठीक है, आप अभी एक बार हुआ है, अब 2 बार लो, 834 हो गए और ये थोड़ा और स्मूथ हो गया। ठीक है, आप इसमें और ले लो,
3330 हो गए और अच्छा स्मूथ हो गया। जी ब्रश के अंदर जितनी अच्छी डिटेल लेनी है उतनी ज़्यादा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जी ब्रश के अंदर जो भी काम होता है वो पॉलीगन के अंदर काम होता है, और हाई डिटेल काम का मतलब होता है सब डिवाइड इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब आप एक बार और ले लो तो इसकी 13,000 हो गई। ठीक है, अभी भी लगता है आपको इनवॉइस दिख रही है, एक बार और ले लो। मतलब ज़रूरी नहीं 6 बार जाना है, हो सकता है 2 बार 3 बार में ही काम हो जाए। जितनी ज़्यादा लोगे तो आपको पता है आपका कंप्यूटर हैंग भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 32,000 हो गई। अब आपका ये ऑल हाई है ना, ये क्या है, ऑल हाई है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक एक करके बढ़ा लो, एक एक करके। इसकी शॉर्टकट की है डी से होता है आपका एक स्टेप कहाँ जाएगा, हायर के ऊपर जाएगा। देखो हायर जा रहा है, एक स्टेप, फिर से डी दबाया और हायर 6 लास्ट है तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की सब डिवीज़न लोअर करना और हायर करने के लिए आप हायर करने के लिए यूज़ करते हैं डी, और लोअर करने के लिए करते हैं शिफ्ट डी। शिफ्ट डी से क्या होगा, कम होगा, एक एक स्टेप पीछे जाएगा, और डी दबाओगे सिंगल तो ये हायर एक एक स्टेप करके ऊपर जाएगा, मतलब बढ़ेगा। ये शॉर्टकट की है। ठीक है, अब बात आती है सब टूल के अंदर, यहाँ पर आते हैं। अभी ये सब ऑल क्या है, ये हायर है। अब आपको इसके अंदर लेयर आपकी 15, 20, 100, 50, 150, 1000 लेयर है। लेयर तो पता ही कितनी भी हो सकती है। तो आपको सबको एक साथ हाई करना, सबको एक साथ लोअर करना, तब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जितने भी, यहाँ क्या बोला जाता है, यह सब टूल बोला जाता है, लेयर नहीं बोला जाता है, याद रखना। अगर सब टूल की बात हो रही है तो समझ जाओ ये लेयर की बात हो रही है जी ब्रश के। ठीक है, तो अब जैसे आपको हाई करना है तो क्लिक कर दिया तो एक ही बार में वो पूरे हाई हो जाएगा, और स्टेप करना है तो शिफ्ट डी लोअर की तरफ जाएगा और डी हायर की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहाँ से आप डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लेते थे हम, यहाँ पर भी कंट्रोल शिफ्ट डी है, डुप्लीकेट सब टूल लेना, यानी लेयर डुप्लीकेट लेना। ठीक है, आपने क्लिक किया यहाँ पर तो 2 हो गए, एक और लिया 3 हो गए। अब आप मूव टूल लो, मूव टूल से आपने देखो ये आपका कौन सा सेलेक्टेड है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ ए। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि आप शिफ्ट ए 2 करैक्टर होना चाहिए, है ना? ठीक है, ए बी, ठीक है, और रीनेम सी बी, कुछ भी कर लो, और एफ जी, कुछ भी। तो अभी आपकी लेयर कौन से सेलेक्टेड है, एफ जी वाली। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट एफ जी वाला, ओह देखो लॉक लगा हुआ नहीं है, मूव कर दिया। अब आपकी लेयर सेलेक्ट है सी बी, तो सी बी वाला कर दिया। अब ध्यान दो, समझाने वाला क्या हूँ, आपको लेयर हाइड करना आना चाहिए। लेयर हाइड करने में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखो ये आपका सेलेक्टेड है, अब आप इसकी जैसे आइज़ बंद कर देंगे तो ये यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा है, जबकि और सॉफ्टवेयर के अंदर हाइड हो जाता था, इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर इसको मान रहा है कि ये सिलेक्टेड है अभी। और जैसे ही आप दूसरा ऑब्जेक्ट ए बी को सेलेक्ट करोगे तो अपने आप ही हाइड हो जाएगा। अब इसकी आइज़ बंद कर दी, आइज़ बंद कर दी तो ये अभी शो हो रहा है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एफ जी पे तो ये हाइड हो जाएगा। हाँ, जैसे आप ऑन करोगे तो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये फ़ायदा है। क्लियर हो रहा है ना अच्छे तरीके से? ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको और इंसर्ट करने हैं और लगाने हैं, तो आप इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पर और इंसर्ट पे गए, यहाँ क्लिक किया, ये लेके आ गए, देखो ये। ठीक है, कोई और चाहिए आपको, अपेंड द्वारा भी ला सकते हैं। नहीं, अपेंड में क्या होता है, आपका जो प्रपोर्शन है, जैसे आपने 2 इंच या 3 इंच का कोई ऑब्जेक्ट लिया और फाइल के अंदर ऐड कर रहे हो तो उसका साइज उतना ही रहेगा। अपेंड के द्वारा साइज चेंज नहीं होता, और इंसर्ट के द्वारा साइज में चेंजेस आ जाती है।
मतलब छोटे से बड़ा हो सकता है, बड़े से छोटा हो सकता है। तो हम लोग दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूज होता है वो होता है आपका अपेंड। अपेंड में भी ये प्रॉपर्टी दिखेगी, दिख रही है देखो। और ये सबसे नीचे आके जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे सबसे नीचे आता है सब टूल के अंदर आ रहा है। अब इनकी प्रॉपर्टी में आओगे ये वाला, तो देखो ये प्रॉपर्टी आपकी वो नहीं दिखाएगी जो आप चेंज कर सकते हो सब डिवीज़न वगैरह, ठीक है। वो कहाँ से दिखाएगी, वो यहाँ से दिखाएगी। ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखो दिखाएगी, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एजेस वगैरह भी देखो, कुछ भी बना लो उसको। ये डिज़ाइन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पहले ही कर लो टाइलिंग। सब चेक करना है आपने हर प्रॉपर्टी को, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अब वापस आते हैं हम 5 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ सब टूल आपके ये बनते जा रहे हैं। अब सब टूल के अंदर आपका डिलीट करना है, सेलेक्ट। ये पूछेगा एक बार आप जो डिलीट करना चाहते हो वाकई करना चाहते हो या गलती से कर रहे हो। आपको लगा यार डिलीट क्या कर रहा हूँ, गलती से नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको कैंसिल कर दो। और आपको करना ही है डिलीट, तो आप ओके कर दो, तो ये डिलीट हो जाएगा। क्योंकि फिर अंडू नहीं हो सकता है इसके अंदर। आपने डिलीट कर दिया तो अंडू से वापस नहीं आ सकता, ये इसके अंदर ये चीज़ है, इसलिए पूछता है। अब अंडू करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वक्त माया मैक्स में आ जाएगा अंडू। डिलीट मार दिया, कोई बात नहीं, अंडू कर दो, आ जाएगा। इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका होता है डिलीट ऑल, एक बार में सारे डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये आपका पेस्ट हो गया, ठीक है। इसकी कॉपी लिया आपने, ठीक है। और डुप्लीकेट ले रहे हो, डुप्लीकेट भी हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद आपका इसके अंदर, अच्छा इसकी अभी जरूरत नहीं हमें, रीऑर्डर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको लेयर ऊपर नीचे करनी है। मान लो आपको AB2 को ऊपर लेके जाना है, तो शॉर्टकट किए कंट्रोल और ये जो एरो, एक एक स्टेप करके नीचे लेके आना, कंट्रोल और एक करके नीचे आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? लेयर ऊपर नीचे करने के फायदा? लेयर नहीं, लेयर का फ़ायदा ये है कि जैसे आप कोई चीज़ को किसी के साथ में मर्ज करा रहे हैं, इसको इसके साथ में, तो इसका सब टूल तो नीचे है सबसे और इसका टॉप पे है, तो मर्ज कराने के लिए लेयर ऊपर नीचे होना चाहिए ऐसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे ये वाला, ये, अच्छा इसको सेलेक्ट करना है आपने, तो आपको यहाँ पे लेयर 1-2 हज़ार हैं और आपको यहाँ ऐसे ढूंढने बहुत टाइम लग रहा है, तो आप क्या करो, कंट्रोल क्लिक कर दो ऐसे करके इसके ऊपर, तो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल से क्लिक करना है तो सब टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे 1000-2000 में हो। लिख लो, क्या समझ में आया? सावन क्लास कितने बजे लोगे मुझे बता देना, अगर नहीं लो तो बता देना, ले हो तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, तो कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दो, तो आपका देखो यही सेलेक्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल दबा के इसे क्लिक कर दो, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था, मुझे सेलेक्ट किया से मुझे मर्ज करना है, तो इसे कंट्रोल दबा के ऊपर लेके गया सबसे टॉप पर। अब ये वाला देखता हूँ टूल कहाँ पर है, ये सबसे नीचे है। अब इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकता मैं ऐसे, जब तक कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना हो लेयर, तो कंट्रोल के साथ ऐसे लेके गया मैं,
देखो ये ऊपर पहुंच गई, अब नीचे वाला ये है। अब राइट क्लिक यहाँ पे गया मैं, मर्ज डाउन एक ऑप्शन होता है, मर्ज डाउन, और ओके कर दिया तो ये दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही आप मर्ज डाउन करोगे तो ये नीचे वाला होगा। इससे नीचे वाला कौन सा है, FG वाला है, तो कौन सा होगा, FG वाला, मर्ज डाउन हो गया। अब इससे नीचे वाला कौन सा है, CB वाला, ऐसे होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे एक लेयर पे आ गए। अब आप कहोगे यार मुझे तो सब लेयर में दोबारा अलग करना है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिट। हेलो, हाँ भाई आ जाओ, दे के चले जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ ना जी। मम्मी से पता कर लेना कितने पैसे हैं। हाँ, कितने, 1470। ठीक है, मैं किस पे डालूँ पैसे। हेलो, नमस्कार। हाँ क्लास है, बैठा हुआ है पीछे ना, आराम, पता कर लिया मैंने, इसको आराम है। हाँ हाँ, अरे मोहित तेरे मोबाइल में क्या हुआ, फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रहा, मम्मी की कॉल ले, बात कर ले। तो अब आपको इसको क्या करना है, अलग अलग करना है, तो बोलते हैं इसके अंदर स्प्लिट। तो आप स्प्लिट पे जाओ और यहाँ से स्प्लिट ग्रुप कर दो, ओके, सब वापस आ गए वैसे ही। ठीक है, अच्छा अब होता है आपका, इनको हम एक नया स्पेयर लेते हैं, नया लेते हैं, ठीक है, और ग्रिड को हम बंद कर देते हैं, और इसकी अब ये एजेस को भी हम बंद कर देते हैं। मैंने शॉर्टकट की बना रखा है, वैसे बंद करने के लिए मैं Shift F करूँगा। क्या चीज़, स्पेस के अंदर दिक्कत आ रहा है, इस दिक्कत को क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है वो, क्योंकि जब तुम बनाते हो ना तो चीज़ों को अलाइनमेंट नहीं करते हो, स्नैप नहीं करते हो, आप गैप छोड़ देते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज है, कोई इशू नहीं है, आगे से ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको ये कहलाते हैं डिटेलिंग के ब्रशेस। ठीक है, ये तभी काम करेंगे जब आप सबसे पहले मेक पॉली मैश करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप डिवीज़न बढ़ाएंगे, इसकी ये डिवीज़न बढ़ाएंगे, और ये आपका पहला ब्रश है स्टैंडर्ड ब्रश। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड, ये आप ऐसे देखो डिटेल डाल रहे हो। ये ऐसे क्यों कर रहा है स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड वाला ऑप्शन ले रखा है। ऐड का मतलब होता है बाहर निकालना, और माइनस का मतलब होता है माइनस अंदर की तरफ करना। अब ये है इसकी प्रॉपर्टी इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही इसकी प्रॉपर्टी ऐसे काम करेगी, और ऐड करोगे तो ये उतना ही बाहर करेगी। हाँ, ब्रश का साइज़ ये है, छोटा लेना है तो छोटा कर लो, बड़ा करना है तो बड़ा कर लो। अब इसके अंदर अंडू ये है, जा रहे हो क्या, क्या हुआ, मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, देख लो। हाँ, ठीक है, तो अब आप अंडू कर दिया आपने, और कंट्रोल जेड से भी अंडू कर सकते हो उसके अंदर, और यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें 1000 अंडू होते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्या है, स्टैंडर्ड से आपका ये आपके इस तरीके से, अगर कम करोगे तो ये कम होता जाएगा, और कम करोगे तो और कम हो जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से हम कम ज़्यादा करते हैं। माइनस करोगे तो माइनस होगा आपका। ठीक है, पहला ब्रश ये है, अब दबा के रखा। उसके बाद ब्रशेज है ये क्ले, मतलब इसके अंदर क्ले ऐड करना। अब देखो इसके अंदर 50% दिखा रही है, तो ये क्ले ऐड हो रही है ये। ठीक है, ये क्ले और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो ये
वो भी दूसरा भी आईडी था वो और ये में अंतर ये है, इसमें ज़्यादा एक साथ क्ले ऐड हो रही है, उसमें एक शेप के साथ ऐड हो रही है। ये ब्रशेज है आपके साथ शेप, एक प्रॉपर तरीके से शेप बना रहा है। देखो ये ऐड है, इसमें स्मूथनेस आर्कनेस है और इस वाले के अंदर आर्कनेस नहीं है। अच्छा, बाकी ये भी क्ले बिल्ड करता है, ये भी ऐड करता है, ये ऐसे ऐड करेगा। माइनस करोगे, हाँ ये माइनस करेगा, वही ब्रशेस का वही रहेगा आपका, और ऐड का और सबका मतलब आपको पता ही है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मैं जो छोड़ रहा हूँ उसको ज़रूरी है। फ्लैटन का मतलब होता है जैसे चाकू से काटना, किले को फ्लैटन। ठीक है। अच्छा, ये है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है गुब्बारे की तरह हवा फुला देना। ऐड है, माइनस करोगे तो ये माइनस ऐसे होएगी, खराब। ठीक है, वापस अंडू कर लो। इस साइड ले हाँ ले लो, है फ़ायदा इसका। ठीक है, ये कहीं दे रखा है। तो अब आपका देखो ये गुब्बारे की तरह फुला रहा, कम कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। क्या बोलते हैं इसे? इन्फ्लेंट। ठीक है, ये INFLAT इन्फ्लेंट का मतलब होता है फुलाना किसी किले को। ठीक है। उसके बाद है आपका मूव टूल। ये हम इसके बाद में बात करेंगे, जिस चीज़ की बात करा वो लिख लो। ठीक है, किले हो गया, किले बिल्डअप हो गया, किले बिल्डअप हो गया, फ्लैटन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अब है आपका मूव। ये किले को मूव करवाएगा। देखो ये किले को क्या करवा रहा है? मूव। ठीक है, ये किले को मूव करवा रहा है। अंडू किया आपने। अच्छा, सिमेट्री आपको ऑन करनी है तो आपको स्ट्रोक में जाना है। सिमेट्री के लिए कहाँ जाना है? स्ट्रोक के अंदर, ओ सॉरी, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है। और यहाँ से आपको सिमेट्री ऑन करना है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की एक्स होती है, सिमेट्री की शॉर्टकट की एक्स होती है। ठीक है, तो आप जैसे ऑन करोगे तो देखो ये ऑन हो गया, दोनों तरफ से हो रहा है एक साथ। सारे ब्रश में काम करेगा है? सारे ब्रश में करेगा इसमें। हाँ, सिमेट्री का मतलब दोनों साइड करेगा, जैसे होती है सिमेट्री काम। अब ये लिप्स बनाना है। देखो अब आप डैम में जाओ, छोटा ब्रश का साइज करो, माइनस करो, और ये आपकी। अच्छा, रिपीट कमांड करने के लिए जो आपने ये कमांड ये रिपीट करना है तो 1 प्रेस करो। रिपीट कमांड के लिए 1। अब आप स्मूथ करना है, स्मूथ टूल ये है आपका। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखो, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लो। किले को स्मूथ करने के लिए शिफ्ट दबा के रखना है और ये ऐसे स्मूथ करते हैं। देखो ये लिप्स बन गए आपके। शिफ्ट स्मूथ करने के लिए, स्मूथ किले को स्मूथ करने के लिए। पहले ये था, देखो अभी अच्छी नहीं लग रही है। जैसे शिफ्ट दबाया तो ये एक्टिव हो गया स्मूथ टूल। ठीक है, और यहाँ से आपने ये स्मूथ कर दिया किले को। जहाँ जहाँ आपको डेंट दिख रहा है वहाँ स्मूथ कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया आपका ब्रश, स्मूथ हो गया और रिमूव टूल हो गया। अच्छा, उसके बाद में इसके अंदर फ्लैटन हो गया। बाकी का टूल जो है मैं आपको, ये जो है स्क्राइबल टूल, ये डिटेलिंग के लिए। ये टूल देख रहे हैं आप, डिटेलिंग के लिए। पहले आपने ऐड कर रखा है और ब्रश का साइज छोटा कर लिया तो आपकी शेप इस तरीके से ऐड होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थैंक यू। कितने बताते? 1470 मैं डाल देता हूँ, है ना। ये लिया, तो ये डिटेलिंग के लिए। देखो ये डिटेल ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, ये है डिटेल। तो ये अलग अलग तरीके की डिटेल है, इसको डालोगे तो ये अलग है। ये मैंने प्लस वाली कर रखी है। कौन सी कर रखी है? प्लस वाली।
पंखा बंद कर दो, ठंडा मौसम हो गया, बुखार आ जाएगा, बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, ये देखो, अगर माइनस करोगे तो ये माइनस है, ऐसे है ना, माइनस हो रहा है। ठीक है, ये कोई सा भी ब्रश ले लो, सबकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है ना, ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर है आपका स्क्राइबल स्टैंडर्ड। इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी एक ही मिलती है आपको। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। सिमट्री वन का फ़ायदा मिल रहा है, ऐड कर लो। ठीक है, तो आपको जितनी प्रॉपर्टी बताई है, जितना एक काम करने बताया है, वो सारी प्रैक्टिस आज करना दबा कर, क्योंकि जीब्रस तुम्हारा मज़े आने वाला टूल है, क्योंकि ड्राइंग है ये जो ड्राइंग बना रहे हो, ये 3D ड्राइंग बनाओगे अब आप इसके अंदर जो भी क्रिएट करोगे 3D ड्राइंग से क्रिएट करोगे आप। कैसे क्रिएट करोगे, एक बार अभी और ऑप्शन बता देता हूँ। मान लो इसके अंदर मैंने अपेंड किया एक प्लेन, 2D प्लेन भी होता है ना, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये लेके आता हूँ, और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसकी सब डिवीज़न बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल डी 1 बिलियन कर ली। ठीक है, तो अभी बताऊँगा इसको आगे। मैंने शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ मास्क लिया। ठीक है, ये ड्राइंग बना दिया आपने। ठीक है, ये ड्राइंग बना दिया आपने। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये शेप बन गया आपकी। ठीक है, ड्राइंग के ऊपर बहुत है इसके अंदर। ठीक है, चलो पहले इतना करो, बाकी नेक्स्ट उसके अंदर बताएंगे। हाँ हाँ।